वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर स्पीडी जीके करवाइए, तो आज की इस वीडियो में हम स्पीडी जीके के बारे में बताएंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पीडी रेलवे जीके किताब से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे लगभग बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आप भी अभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग स्पीडी जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। अगला क्वेश्चन है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है वह क्षोभ मंडल में अवतरित होता है, तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ट्रेकोमा आँख से संबंधित बीमारी है, आँख में ट्रेकोमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीपीसी का यह फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसे रट जाओ। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो नागार्जुन परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य की परियोजना है। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न है, ड्यूश मार्क कहाँ की मुद्रा है? ड्यूश मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की ड्यूश मार्क मुद्रा है। हम बता दें आपको कि मुद्रा से संबंधित एग्जाम में आपसे प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप मुद्रा से संबंधित प्रश्नों को याद नहीं किए हैं तो इस पर हम एक बेसिक ट्रिक बनाए हैं। जैसे रुपया किन किन देशों में चलता है, डॉलर किन किन देशों में चलता है और दिनार किस किन देशों में चलता है, तो इस पर हम एक बेसिक ट्रिक बना दिए हैं। अगर आप वह ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा जीके ट्रिक्स बाय सचिन सर, और उसमें जितने भी ट्रिक्स वाले वीडियो हैं उतने आपको वहां से मिल जाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था कानपुर में स्थित है। और कानपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म यूपी होता है। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पामोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है, या जितने भी अध्ययन वाले से क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन आप रट जाइएगा, क्योंकि इससे 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो पामोलॉजी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में हिजरी संवत आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में यस लिखिएगा, तो उसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह तो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या किसी भी एग्जाम हो। यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तब मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से जानते हैं, वहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है अगला,
किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, और जो लाल रंग होता है उसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। अगर आपसे कम तरंगदैर्घ्य की बात कहा जाए तो बैगनी हो जाएगा, और अधिक तरंगदैर्घ्य की बात कही जाए तो रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क वर्ष किसे कहते हैं? शुष्क वर्षा किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, द पियानो टीचर की लेखिका कौन है? आपको बताना है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे डायमंड हेनरी कौन लिखे थे, वैसे ही आपसे बुक और उसके लेखक के नाम पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है, द पियानो टीचर की लेखिका कौन है? तो एल्फ्रेड जेलिनेक जो है वह द पियानो टीचर की लेखिका है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। सैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। अगर आप CENVAT इसका सैनवेट का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, और नहीं जानते हैं तो हम कमेंट में इसका फुल फॉर्म दे रहे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण इज द राइट आंसर। वरुण जो है वह सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न बायोलॉजी से है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका का एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति वह बनता है तो वह 2 ही बार वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो आप अपना जुनून दिखाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सर इसका पार्ट 2 अपलोड हो, तो हम स्पीडी जीके का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको जो इसका PDF है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारत की मुख्य भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सभी को मालूम है कि मिसाइल मैन या मिसाइल के जनक APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संशोधन में की गई है। हम आपको बता दें कि 42वें संशोधन से जितने भी प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड क्या है? तो सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना जो ऑस्ट्रिया में है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। और मुख्यालय और एजेंसी से जितने भी प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न को आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिसेंट मूल लेखक कौन है?
यह भी बुक और लेखक के बारे में बता रहा है कि क्रिसेंट मूल के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर क्रिसेंट मूल के लेखक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बताइए, और PDF पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगा। और RRB 2019 से संबंधित अगर आप अन्य पोस्ट के बारे में, अन्य क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो पे 1 के लाइक आता है, अगर इस वीडियो पे 1 के लाइक आता है तो इसका जो है वह पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रिक वाले वीडियो जैसे एक ट्रिक से 5-6 क्वेश्चन याद हो जाए, तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जीके ट्रिक्स ऑल एग्जाम बाय सचिन सर, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं, हमने बहुत ट्रिक वाले वीडियो बताए हैं और बहुत बच्चों ने देखा भी है, तो आप भी ज़रूर देखें। चलते ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।